और बिहार को तो रोते बिलखते बिहार बना दिया शराबबंदी कानून ने। बिहार को नुकसान हुआ और फायदा भी नहीं हुआ जनता को। में बैठे लोग भागलपुर में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जी ने आरोप लगाया था जेडीयू के सांसद अजय मंडल जी पर, ये शराब भिजवा। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल लगातार उठ रहे हैं। कल भी छपरा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई, लेकिन वहां के प्रशासन का कहना है कि ठंड से लोगों की मौत हुई है। चूंकि वहां की महिलाएं खुद बता रही हैं कि शराब पीते थे इसलिए जान चली गई। अब देखिए, राजद की सहयोगी पार्टी महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने कहा है कि अब सरकारी स्तर पर जो शराब की दुकानें हैं उसको खोल दीजिए ताकि जहरीली शराब से लोगों की जान नहीं जाए। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, क्या लगता है, अब शराब की दुकान खोलने की बात हो रही है? कांग्रेस कह रही है शराब की दुकान खोलिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। नहीं, देखिए, सरकार में बैठे लोग जब जहर उगल रहे हैं तो जनता जहर पीकर, जहरीली शराब पीकर मर रही है। तो जनता मर रही है और यहाँ सरकार में बैठे लोग जहर उगल रहे हैं एक दूसरे पर। तो ये क्या खाक यहाँ शराबबंदी कानून सफल कर पाएंगे? समाज सुधार अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया, उसका साइड इफेक्ट देखिए, असर क्या हुआ। उनके नेता, उनके करीबी पूर्व विधायक ने सीधे कह दिया कि हम पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे गांधी मैदान में। कोई कार्रवाई हुई, कोई एक्शन हुई, पार्टी से भी नहीं निकाला गया। बीजेपी कह रही है कि उस पियक्कड़ सम्मेलन में सभी विधायक को, जेडीयू को बुलाइएगा। अब ये लोग क्या शराबबंदी सफल कर पाएंगे? शराबबंदी कानून लागू हुआ था लोगों को खुशहाल बनाने के लिए बिहार को, और बिहार को तो रोते बिलखते बिहार बना दिया शराबबंदी कानून ने। ये सरकार में बैठे लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह। जिस तरह लड़ाई चल रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने का, इनको चिंता तो है नहीं। वह जहरीली शराब, माननीय न्यायालय ने टिप्पणी कर दी कि शराब माफियाओं, शराब तस्करों पर तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनकी मिली भगत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि प्रशासन की मिली भगत है। तो जो बात तेजस्वी यादव जी लगातार कहते रहे हैं उस पर मुहर माननीय न्यायालय ने भी लगा दी कि भाई आप शराबबंदी सफल कैसे होंगे जब सत्ता में बैठे लोग ही नहीं चाह रहे हैं। और एक पैरेलल इकोनॉमी जो खड़ी हो गई है शराब माफियाओं की, बिहार को नुकसान हुआ और फायदा भी नहीं हुआ जनता को। तो ये क्या कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी हर मामले में बिहार पिछड़ते जा रहा है, फिसड्डी होते जा रहा है, अंतिम पायदान पर है, टॉप कर रहा है नीचे से। और एक शराबबंदी पर पूरा पुलिस महकमा हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबका फोकस एक ही शराबबंदी पर है। मंत्री जी कड़ाके की ठंड में कोरोना में निकले समाज सुधार यात्रा पर, उसका असर देखिए क्या होगा। तो जब सत्ता में बैठे लोग भागलपुर में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जी ने आरोप लगाया था जेडीयू के सांसद अजय मंडल जी पर, ये शराब भिजवा। तो जब यहाँ ये स्थिति है तो कौन शराबबंदी कानून सफल करेगा? जिनको जिम्मेवारी है शराबबंदी कानून सफल करने की, वही विफल करने पे लगे हैं। तो कहाँ से? तो अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि शराबबंदी कानून पहले आपने जो 2005 से 15 तक 10 वर्षों तक लोगों को शराबी बनाया, गली गली दुकान खुलवा करके गांव-गांव, उसके बाद फिर जब से आप चले गए उसी सहयोगी के पास बीजेपी के साथ, तो शराबबंदी कानून का हश्र देखिए कितने लोगों की और सरकार जान लेगी। लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि अब सरकारी स्तर पर जो कई दुकान है उसको खोलना चाहिए ताकि लोगों की मौत नहीं हो। देखिए, अगर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा था कि अगर सरकार शराबबंदी कानून सफल नहीं कर पा रही है तो फिर क्यों लोगों को परेशान कर रही है? समीक्षा करे। लोगों को, आप आम लोगों को परेशान करेंगे, पीता हुआ देखेंगे, किसी से बोतल मिल गया उसे बंद कर देंगे, जेल दे देंगे और एक थानेदार चौकीदार पर कार्रवाई हो जाएगी, और बाकी क्या होगा? तो आप शराबबंदी कानून नहीं सरकार सफल कर पा रही है। सरकार तो पूरी तरह से हाथ खड़े कर चुकी है शराब माफियाओं के सामने। इसका मतलब तो जो दिख रहा है लगातार, जबकि पूरा पुलिस महकमा प्रशासन इसी में लगा हुआ है दिन रात। इसके बाद तो सरकार के लिए तो इससे बड़ा शर्म का बात नहीं हो सकता है। माफ़ी मांगना चाहिए जनता से
जो इन लोगों की जानें चली गई, सरकार उनको वापस जान दे पाएगी? उस परिवार को माफ़ करेगी कभी? जहर पिलाने का काम सरकार ने किया है। पाई पाई का हिसाब सूद ब्याज के साथ जनता लेगी समय पर। चलिए, जनता देखिए पाई पाई का हिसाब लेगी, ऐसा कहा है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने, क्योंकि लगातार मौत जो है वो जहरीली शराब से हो रही है। आंकड़े बढ़ रहे हैं। छपरा में पहले 10 लोगों की मौत हुई, फिर आंकड़े बढ़े और 13 लोगों की अब जान गई है। हालांकि प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है। ठंड से लोगों की मौत हुई ऐसा कहा गया, लेकिन जहरीली शराब कांड से बिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।